हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा राजपूत। मैं आपके लिए लेके आई एक छोटी सी कहानी। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता रामलाल एक साधारण किसान थे। घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने परिवार को कमी महसूस नहीं होने दी। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चले जाते और रात को थक कर लौटते। फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती। मोहन बचपन में अक्सर सोचता था कि उसके पापा उसके साथ समय क्यों नहीं बिताते। जब भी वह खेलने के लिए बुलाता, पापा कहते, बेटा अभी काम जरूरी है। मोहन को लगता कि शायद पापा उससे प्यार नहीं करते। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हो गया और शहर में पढ़ने चला गया। वहां उसने अच्छे कपड़े, बड़े घर और अमीर लोगों की जिंदगी देखी। उसे अपने गांव और पिता की सादगी छोटी लगने लगी। धीरे धीरे उसने पापा के फोन उठाना भी कम कर दिया। एक दिन पापा ने फोन किया और कहा, बेटा इस बार त्योहार पर घर आ जाना। बेटा बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। मोहन ने बहाना बना दिया, पापा काम बहुत है, इस बार नहीं आ पाऊंगा। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी रही। फिर पापा ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। कुछ महीनों बाद मोहन को खबर मिली, उसके पापा अचानक बीमार हो गए हैं। वह भागता हुआ गांव पहुंचा। उसने देखा कि वही मजबूत इंसान जिसने कभी हार नहीं मानी, अब अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। पापा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोले, आ गया मेरा बेटा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने पिता के हाथों को ध्यान से देखा। उन हाथों पर गहरी दरारें थी, मेहनत के निशान थे। उसे एहसास हुआ कि इन्हीं हाथों के उसके सपने की नींव रखी थी। पापा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मैंने तुम्हें कभी महंगे खिलौने नहीं दिए, लेकिन कोशिश हमेशा यही रही कि तुम्हारे सपने कभी छोटे न हो। कुछ महीनों बाद इस दुनिया से चले गए। घर लौटकर मोहन ने पापा की पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक डायरी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, आज मोहन की स्कूल की फीस भर दी। इस महीने अपने लिए नए जूते नहीं खरीदूंगा, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज खेत में बहुत नुकसान हुआ, फिर भी मोहन की किताबें खरीद ली। भगवान करे मेरा बेटा बहुत बड़ा इंसान बने। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए तो मुझे उसे दोष मत देना। बच्चे उड़ना सीखते हैं तभी तो माता पिता की मेहनत सफल होती है। बस मेरी एक इच्छा है कि वह हमेशा अच्छा इंसान बने। डायरी पढ़ते पढ़ते मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने समझ आ गया कि पापा ने कभी अपने लिए नहीं जिया। उनका हर सपना, हर संघर्ष, हर त्याग सिर्फ अपने बेटे के लिए था। उस दिन के बाद मोहन हर साल अपने गांव जाता, पापा की तस्वीर के सामने बैठकर कहता, पापा आपने मुझे चलना सिखाया, गिरकर उठना सिखाया और मोहन मेहनत का मतलब समझाया। और आज जो
भी हूँ आपकी वजह से हूँ। गांव के बच्चे की पढ़ाई के लिए उसने एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और उसका नाम रखा पापा की विरासत। उसने बच्चों से कहा दुनिया का सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वह है जिसके पास अपने पिता की सीख और आशीर्वाद हो। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, पिता अक्सर अपने प्यार का दिखावा नहीं करते, लेकिन उनका हर संघर्ष, हर पसीना और हर त्याग अपने बच्चों और बेहतर भविष्य के लिए होता है। जब तक माता-पिता हमारे साथ हैं, उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नई कहानी में। जय श्री कृष्ण।